ओम शांति। 10/10/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। अद्वैत समझते हो ना, मतलब एक दो नहीं, द्वैत माना दो। प्रश्न: मनुष्य इस भूल भलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? कौन सी मुख्य बात है? उत्तर: हमारा घर कहाँ है, इसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। ये खेल खेलना शुरू किया और भूल ही गए। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत: रात के राही थक मत जाना। आगे क्या है? सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। अभी तो न सत्युग है न देवताओं का राज्य है। हाँ तो यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुँचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। सभी माया के चक्कर में जरूर हैं। ये तो सत्युग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक हैं। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। ये अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट अभी टीचर को भूलते हैं क्या? कभी नहीं भूलते। पूछ रहे हैं नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनका आदि देव नाम जो है मशहूर है। सिर्फ पास्ट हो गए हैं,
जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है, बाकी मेयर आदि की तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब हैं आर्टिफिशियल, एक है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्मा को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रखना चाहिए, यही माया घड़ी घड़ी बुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में नहीं रह सकती, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। ये बात बड़ी ज़रूरी है, ऊपर जो है पवित्र बन के ही रहेंगे। जब सभी पति तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह ना सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनने बगैर कोई वापिस जा ना सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, ये सब हैं भक्ति मार्ग की अनेक मतें, तुम्हारी ये है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं, कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कल पहले मुआफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, सृष्टि चक्कर फिरता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिनमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, ना कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी हैं, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, ये तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। यह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। वो जो ब्राह्मण होते हैं पूजा पाठ करते हैं सब गृहस्थी हैं।
सन्यासी हठ योगी हैं, घरबार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र हैं नहीं, राजयोग के चित्र हैं ही यहाँ, कहाँ पे, दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। यादगार है ना। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। वो तो अवस्था के हिसाब से है ना। यह तो चक्कर फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। उनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है, परंतु ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे ये नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना। तो बार बार किसी चीज़ को पढ़ेगा तो किताबें सब याद हो जाती हैं। यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। देखो उनको पता होता है मेरे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ रखे हैं, उनको खाना ले जाते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे माघ में कम याद करो और अपने घर को याद करो। तो बाप कहना चाहता कि तुम जानवर से बुरे हो क्या। जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहाँ से जाए दरवाज़ा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती तो फिर आवाज़ नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी। आत्माओं का स्वीट होम है, देवताओं की स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, उसके
जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाते हैं। अभी तुमको ये शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़ियाँ आदि नहीं पढ़ती है ना, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की गिलानी हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं। क्वेश्चन मार्क का वो कुछ भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है, सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम को सोहम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांतिधाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा। कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, ये तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तर भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उवासी लेते रहते हैं। तुमके आंखें बंद करने नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ाते हैं, वह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा, है ना। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए हैं कि बाप याद पड़े, संबंध रहे, तो सारा कल्प टूटा है। वहाँ तो है प्रलब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगी ना, मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुक वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने, ये एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुक वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह हैं कुक वंशावली। बाप कहते हैं ये सब हैं मुख वंशावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं ये कहने से नशा चढ़ता है। तो ये हैं सब मुख वंशावली, आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली हैं।
आत्मा मुख्य वंशावली नहीं, बाबा कह रहे हैं आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफ़र होती है। पॉइंट तो बच्चों को बहुत मिलती हैं, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता है तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वे गिरे नहीं, बाप को याद करते रहें, जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती तो विकार में गिरते हैं तो 5 मंजिला से गिरने से हड्डगुंड टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने की बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरों को कह न सकें कि काम महाशत्रु है। बाबा समझाते हैं क्रिमिनल ही नहीं, क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य, इस राज्य है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है। हमको सिविल आइज मिलती है, बाबा कहते हैं। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं कि बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है जो श्री नारायण है, वे अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उसमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। नंबर 2, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। नंबर 1, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब से नहीं बने, नहीं मुझे देना है। नंबर 2, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सबके प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं के शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया नाव कभी डूब नहीं सकती।
अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना में शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होती हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। दिल शिकस्त भी नहीं होंगे। योग की शक्तियों का प्रयोग करो अपने लिए और सबके लिए। ओम शांति।